हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट्स, जो कि आप देखेंगे कि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। सो उस न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम समझ लें कि मोल कंसेप्ट है क्या। जैसा कि आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। मोल कंसेप्ट इज़ जस्ट, यू कैन से, अ क्वांटिटी विच हैज़ गॉट फिक्स्ड वैल्यू, जो कि जिसकी रकम जो है 6.022 इंटू 10⁻23। या तो बच्चों ये एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स, या फिर ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और मोल कंसेप्ट जो है किसी भी दिए हुए सब्सटेंस, यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको पता है हमारे पास 7 जो है SI यूनिट्स हैं, 7 SI यूनिट्स हैं हमारे पास। आउट ऑफ दिस 7 यूनिट्स एक हमारे पास है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कितनी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है उसमें, उसकी जो यूनिट है दैट इज कैलकुलेटेड एज मोल, दैट क्वांटिटी। और किसी भी अगर आपने सब्सटेंस को एक्सप्रेस करना है, वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस फिक्स्ड amount, fixed quantity, and this number will always be 6.022 into 10⁻23, either atoms या फिर molecules या फिर particles. Okay, so हम कह सकते हैं mole is the unit of amount of the substance, ये unit है इसकी। So mole क्या हुआ? What is mole? Mole is unit of amount of the substance, and you know this is out of the 7 SI units. एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ ए गिवन सब्सटेंस आर इन द ऑब्जेक्ट और द सैंपल। ये आपको मदद करता है कि आपको गिवन सैंपल में, अभी हम जब न्यूमेरिकल्स लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ सैंपल किसे कह रहे हैं और कितने अमाउंट ऑफ या कितनी क्वांटिटी के अंदर हम उसकी अभी हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल में। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन, ये हमने बता दिया आपको कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गिवन सैंपल इज एन एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल। देखिए GAM is the gram atomic mass. What is GMM here? This is the gram molecular mass. Okay, and at STP, standard temperature and pressure. What is STP बच्चों? यहाँ पर standard temperature and pressure. जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा, सो दिस 1 मोल की जो अमाउंट है दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ गैस। इंपॉर्टेंट याद रखना पॉइंट कि STP विल बी फॉर गैस, द गिवन व्हेन द सब्सटेंस गिवन इज इन गैसियस फॉर्म। और ये इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन कैन बी इन द एटॉमिक फॉर्म, तब इसके ऑक्सीजन के 16, यू नो ऑक्सीजन इज 816 और ये इसका मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तब हम कहेंगे जब ये एटॉमिक फॉर्म में होगा तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1 मोल। तब ये 16 ग्राम जो हैं 1 मोल के इक्वल होंगे उस समय। अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे दैट इज O2, you know all gases they exist in the molecular form, तो अगर आप O2 लेंगे तब इसके 16 नहीं होंगे बच्चों, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो ये इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही इसीलिए इसको जो है समझना जरूरी था। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तब होंगे 1 मोल के बराबर व्हेन यू आर टेकिंग दिस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और आपको मालूम है गैसेस दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन दी मॉलिक्यूलर फॉर्म,
अब इसका एडवांटेज कहाँ है मोल कंसेप्ट का? मोल कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे आपके लिए, मान लीजिए हमारे पास this is a very important and very you can say common example, H2 plus O2 give 2H2O. So if you want to express, you can say that 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to give 2 mole of water in this case, in this particular example. So ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एक जो और भी आपने देखा होगा कि आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, there are so many ways to express concentration, like molarity is there, molality, normality, उसमें भी अगर आप देखें तो आप जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलारिटी, और मोलारिटी जो है वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution, per liter of solution. So ये डेफिनेशन हुई बच्चों मोलैरिटी की। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन कह दीजिए या इसे मोलर कंसंट्रेशन कह दीजिए, एक ही बात है। बट यहां देखिए जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ स्टडी है यहां पर, दैट इज मोल्स। तो ये डेफिनेशंस भी इससे दूर नहीं रह पा रही हैं। सो मोल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे केमिस्ट्री, चाहे वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो। सो मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस जो भी कवर करती हैं वो मोल को ही आधार अपना क्राइटेरिया बनाकर, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो इसके ऐसे यूनिट क्या होगी बच्चों? मोल पर लीटर, ये ऐसा यूनिट होगी किसकी? मोलैरिटी की। ओके, सो लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि आप अभी जस्ट करके आए हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अगर आप उसी चार्ट को दोबारा रिवाइज करें, वन मोल इक्वल्स टू GAM, और ये जो मैजिक नंबर है एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये बच्चों क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। इट कैन बी एनी एंटिटी, इट कैन बी एनी गिवन एलिमेंट्री एंटिटी, दीज आर ऑल एलिमेंट्री एंटिटीज। फिर आपको यही बताया गया कि STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इट्स 22.4 लीटर्स। और यहां आपके पास एक और पॉइंट था, दैट इज GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप H2SO4 की बात करें तो हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, बिकॉज H2SO4 इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। सो वी कैन फाइंड आउट ग्राम molecular mass of H2SO4. So that is, how can you find out the gram molecular mass? आता होगा आपको बच्चों, चलो फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। So the gram molecular mass of H2SO4 can be calculated as 2 into hydrogen plus 1 into sulfur plus 4 into the atomic mass of ऑक्सीजन। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 into 1 plus 1 into what is the mass of sulfur, that is 32, plus 4 into oxygen is 16. So this is 2 into this will be what? 2 plus 32 plus 64, which comes out to be 98
grams. So it comes out to be 98 grams. अब आपने क्या करना है बच्चों, इसके बाद यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे। आप छोटी क्लासेस से यूनिटरी मेथड करते आ रहे हैं, तो आपने यहाँ यूनिटरी मेथड लगाना है बच्चों। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। यूनिटरी मेथड कैसे लगाना अभी आपको बताता हूँ मैं। जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, आप उसको एक्सट्रीम मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए तो आप डिवाइड कर लीजिए, बट जब एक बार आपको हैबिट हो जाएगी फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लेट अस डिवाइड इट इनटू लाइक दिस। तो क्या चीज़ आपने निकालना है, पुट क्वेश्चन मार्क हियर। तो अगर क्वेश्चन में देखें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ लिख देंगे मोल। तो मोल के ऊपर आपने याद रखना है कि मोल ही लिखना है। और मोल क्या दिए होंगे आपको, मोल गिवन मोल इज 1, सी हियर, यही दिया होगा आपको 1 मोल। अब एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, और ये गिवन मैजिक नंबर भी हो सकता है। अब देखिए इससे हमें अभी कुछ भी नहीं है, ये भी काउंट नहीं करेंगे, ना ही एटॉमिक ना ही ये। तो हमारा जो गिवन डाटा है वो इसके इक्वल आएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। एंड व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अभी हमने निकाला GMM, अभी निकाला हमने, दैट इज 98। तो आपको क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राम्स में पूछा है, तो हम 1 मोल को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में। तो आप लिखोगे इफ 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, अब आप इनको जब एक बार सेटअप हो गया आपका, इसको इरेज कर दीजिए, अदरवाइज आपने ड्रॉ ही नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इफ 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 मीन्स 1 मोल, देयरफॉर कितने में पूछा बच्चों, 398, सो 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4 equals to how many moles? अब क्या करना है, इसके बाद आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। हमेशा याद रखना है इसको बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साथ आपको डिवाइड करना होगा। तो ये बन जाएगा आपका 392 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98, डिवाइड बाई 98, और ये जो कैंसिल करके हमारे पास आ जाएंगे 4 मोल्स। सो 4 मोल्स, यह क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सो द आंसर इज 4 मोल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब डाटा आपका जो है चेंज हो रहा है। पहले 1 मोल वॉज रिलेटेड टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब क्या हो रहा है, देखिए सभी का हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि 1 मोल आपका इधर मूव करे, इधर मूव करे, हर जगह मूवमेंट शो हो सकती है। और आप याद रखें बच्चों, ये भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ओके, ये तो है ही आपस में, ये भी हैं, गॉट इट। तो इस तरीके से ये पूरा एक नेटवर्क है। आप कहीं से भी डाटा 1 मोल का यहाँ से पिक करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। सो नेचुरली अब 1 मोल इस एरिया में, पहले इस एरिया में था, अब यहाँ जाएंगे हम लोग। सो ये गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा यहाँ से हमने पहले एग्जाम्पल में यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड में। नाउ वी इमीडिएटली शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या पूछा गया है और क्या चाहिए। अगर आप उन दोनों चीज़ों पर डायरेक्ट जाती टारगेट करेंगे तो आपका जो एक्शन प्लान है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। सो 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। तो हमारे पास डाटा है, इफ 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP इक्वल्स टू 1 मोल गिवन है हमें, therefore 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP क्या होगा। और आपको पता है अब कौन सा मेथड लगाना है आपने,
यूनिटरी मेथड, इट्स वेरी सिंपल, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 44.8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, फिर बाद में इससे डिवाइड भी करना है, सो दिस इज 22.4, तो इट कम्स आउट टू बी, काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2 moles of CO2, 2 moles of CO2. Let's move to the next point. Okay students, next part देखिए आप, next part में देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड वाले में हमने इस डाटा को यूज़ किया, सेकंड वाले में इसमें किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में। अब देखिए नाउ द डाटा हेयर इज गिवन और आस्क्ड इज 6.022 into 10 to the power 23 moles molecules of O2। तो हम लिखेंगे if 6.022 into 10 to the power, देखिए अभी हमने ना तो ये यूज़ किया ना ये यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ आ गए हम लोग, और ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो इफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ही दिए हुए हैं तो आप यहाँ से मॉलिक्यूल ही ले लेंगे। So molecules of O2 means 1 mole, therefore अब देखो बाई चांस वही डाटा आ गया 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2 means how many, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 into 10 to the power 23 into 1 डिवाइड बाई 6.022 into 10 to the power 23, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 मोल ऑफ O2, सो द आंसर इज 1 मोल ऑफ O2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट STP। तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिए हमारा डाटा फिर से STP की तरफ शिफ्ट कर गया और हमने मास निकालना है ऑफ ये 112 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें ये तो पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ H2 means calculate the mass. If 22 means what? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों इसका 2 ग्राम्स, क्योंकि देखिए अब डाटा 1 मोल की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा है, वो ऐसे लिंक हो गया आपस में। मैंने आपको बताया था ये सब आपस में लिंक हो सकते हैं, इंटर लिंक्ड है ये सारे आपस में। अब डाटा देखिए 1 मोल इससे जुड़ा हुआ है, 1 मोल इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में मिल गए। सॉर्ट ऑफ ट्रांजिटिव फंक्शन एज इन मैथमेटिक्स, इफ A इज फ्रेंड ऑफ B एंड B इज फ्रेंड ऑफ C, तो नेचुरली AC भी तो फ्रेंड होंगे। तो अगर ये डाटा इससे लिंक्ड है और ये इससे लिंक्ड है बच्चों, तो नेचुरली ये मान लीजिए ये इसको A कॉल करते हैं, इसको B और ये C। इफ A इज लिंक टू B and B is linked to C, naturally A and C will also be linked। मैथ्स में इसको ट्रांजिटिव फंक्शन रिलेशन बोलते हैं। सो लाइकवाइज यहाँ पर आप therefore कितने में पूछा आपसे 112, बट द प्रॉब्लम हेयर इज ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया बच्चों। इज देयर एनी मेथड टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू सेंटीमीटर? यस, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। चेंज करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आएगी बच्चों 22400। अब नया आपके पास डाटा आ गया, इफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 मीन्स 2 ग्राम्स, देयरफॉर क्योंकि देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, आपको पूछा सेंटीमीटर क्यूब में गया है, तो नो डाउट आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टू मेक कैलकुलेशन
quick, fast and easy, we always try to convert the bigger unit into the smaller. तो लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो वही सेम आप यूनिटरी मेथड लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों 112 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22400, ये भी सेंटीमीटर क्यूब और ये भी यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में यहाँ पर ग्राम्स भी आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए बच्चों। तो हमारे पास जो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा दैट इज़, देखिए ये आप, ये तो कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/100 विच इज़ 0.01 grams. Okay, so I hope you have followed each part that we have tried to explain in case of mole concepts, और इसको आप अप्लाई करके जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो NCERT बेस्ड हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करें। सो विद दैट वी एंड आवर दिस वीडियो। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।